नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चंपई सरकार को बैद्यनाथ राम का अल्टीमेटम, बोले 2 दिन में मंत्री नहीं बनाए तो। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 12वें मंत्री के रूप में झामुमो के लातेहार से विधायक बैद्यनाथ राम का नाम शामिल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, राजभवन से सूची भी निकल चुकी थी, लेकिन अचानक बैद्यनाथ राम का नाम काट दिया गया। नाम काटने से बैद्यनाथ राम काफ़ी नाराज है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। बैद्यनाथ राम ने सरकार से कहा कि अगले 2 दिन में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बैद्यनाथ राम से जब उनके कड़े कदम का मतलब पार्टी छोड़ने तो नहीं पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैद्यनाथ राम का नाम इसलिए काटा गया क्योंकि 12वें मंत्री पर कांग्रेस की ओर से आपत्ति जताई गई थी। कांग्रेस का कहना था कि 12वें मंत्री का पद पहले भी खाली था, इससे अब भी खाली ही रहना चाहिए। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम 4 बजे झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में 8 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बेबी देवी, हफीजुल हसन, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और दीपक बिरवा शामिल थे। 8 साल के बच्चे को अपहरण किया, फिरौती नहीं मिली तो हत्या कर 100 को डैम में फेंका। हजारीबाग जिले से अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां पहले फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण किया गया और जब बात नहीं बनी तो बच्चे की हत्या करके 100 को तिलैया डैम में फेंक दिया गया। मामला जिले के चलकुसा प्रखंड का है, जहां 8 वर्षीय दीपक बुधवार को अपने पिता व्यवसायी दिनेश साव के दुकान पर बैठा था। बुधवार शाम 5 बजे वह अचानक लापता हो गया। शाम 8 बजे तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन इधर उधर तलाश करने लगे। उसी दिन रात 8:30 बजे मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें दीपक के अपहरण कर लेने की बात कही गई। दीपक को छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती मांगे गए। फिरौती की रकम फोन पे पर भेजने के लिए कहा गया। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर पता चला कि उन्होंने फिरौती न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, बच्चे की हत्या के बाद उसका शव तिलैया डैम में फेंक दिया गया। बच्चे का शव तिलैया डैम जवाहर घाट के पास से बरामद हुआ। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर शव को डैम में फेंक दिया था। आरोपियों के बयान पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शनिवार सुबह करीब 8 बजे बच्चे का शव बरामद किया, जिसके बाद शव को तिलैया काठी डैम से बरही थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। भानु प्रताप प्रसाद होटवार जेल भेजे गए। 12 दिनों तक ईडी ने की पूछताछ। बड़गई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ईडी की 12 दिनों की रिमांड के बाद शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। ईडी ने रांची के बड़गई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भानु प्रताप को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि इसी मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद है। बता दें कि भानु प्रताप पहले से ही बरियातू की सेना की जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें अब इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ईडी हेमंत सोरेन एवं भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही थी, क्योंकि भानु प्रताप के आवास से ही बरामद दस्तावेज व उसके मोबाइल फोन से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने इस मामले में ECIR दर्ज किया। गौरतलब है कि 10 फरवरी को ईडी की टीम भानु प्रताप को बड़गई अंचल की विवादित जमीन लेकर गई थी, जहां उनसे ऑन द स्पॉट पूछताछ की गई। गौरतलब है कि इस मामले पर कार्रवाई सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़गई अंचल के तत्कालीन उप राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के यहां छापेमारी की थी। यहां से एजेंसी को कई दस्तावेज बरामद हुए थे। वहीं मोबाइल से भी कई जमीनों की जानकारी मिली थी। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि रंजन से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायक नाराज, आज जाएंगे दिल्ली। पार्टी के सीनियर लीडर से करेंगे बात नहीं बनी तो जा सकते हैं जयपुर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। चंपई सरकार में शामिल कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज है। इन विधायकों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण से पहले और बाद में भी बैठक की। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने आगे खेला होने की बात कही। अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के ये नाराज विधायक शनिवार शाम
4:40 की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अगर इनकी नाराजगी पर कोई फैसला हुआ तो विधायक किसी आश्वासन के बाद वापस रांची लौटेंगे, लेकिन विधायकों की नाराजगी का कोई हल नहीं निकला तो इनके जयपुर जाने की भी चर्चा अब तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जयपुर में ये सभी एक जगह रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आज दिल्ली जा सकते हैं। झारखंड में ये सियासी हलचल ऐसे समय पर हो रही जब अगले हफ्ते यानी 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। झारखंड में अभी सर्दी से राहत नहीं, 20 फरवरी के बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 20 फरवरी से एक बार फिर राज्य में आंशिक बादल छाएंगे। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान अधिकारी सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद 19 फरवरी से इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा के बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 3 लोकसभा सीट चाहती है जेडीयू। 15,000 मेंबर वाले को ही मिलेगा विधानसभा का टिकट। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू अब एनडीए खेमे में है। इसे लेकर जेडीयू को झारखंड में 3 लोकसभा सीट चाहिए, जिसमें हजारीबाग, चतरा और धनबाद शामिल है। इसे लेकर जल्द ही वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार को झारखंड आने का न्योता दिया जाएगा ताकि उनका यहां अभिनंदन किया जाए। यह निर्णय प्रदेश जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को ली गई है। शुक्रवार को हुई बैठक में पार्टी की सदस्यता अभियान को तेज करने, पार्टी संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बैठक में कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की राज्य इकाई ने कार्य समिति की बैठक में लाया है। इससे वह जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सांगठनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए कोर कमेटी के गठन की बात कही। खीरू महतो ने कहा कि केवल 15,000 सदस्य बनाने वाले नेता को ही इस बार विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट को मौका पर 3 साल में पास करनी होगी जेटेट की परीक्षा। जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के बाद किया गया है। जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शैक्षणिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने सीटेट या पड़ोसी राज्य का टेट उत्तीर्ण है को शामिल किया जाएगा। इसमें यह शर्त रखी गई कि संबंधित अभ्यर्थी यदि नियुक्त होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर तथा प्रथम अवसर में जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जेएसएससी ने कहा कि नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिंक जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थी के लिए खोला जाएगा। पहले आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। झारखंड के चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर मिले 400 चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर 400 मिले हैं। सभी 100 के 1.5 किलोमीटर दूरी के रेंज में बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। मामला चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत केंद्रपोशी तालाबुरु टाउन लाइन के पास का है, जहां पर 400 मिले हैं। सभी 100 छत बिछत हालत में मिले हैं, जिसके बाद तीसरी लाइन का संचालन रोक दिया गया। 400 एक साथ मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। सीएम चंपई सोरेन आज जाएंगे दिल्ली, राजेश ठाकुर भी होंगे साथ। झारखंड में 16 फरवरी को चंपई कैबिनेट का विस्तार हो गया है। आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली जाने वाले हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी दिल्ली जाएंगे। दोनों दोपहर 3:45 पर विस्तारा से रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और राजेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कांग्रेस ने अपने पुराने विधायकों पर ही भरोसा जताया है और उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है। ऐसे में
पार्टी के अन्य विधायक में काफी नाराजगी है। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी जग जाहिर हो गई है। कलह इतना बढ़ गया कि एक मंत्री का नाम लिस्ट में आने के बावजूद उनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। वे थे बैजनाथ राम। अब देखना होगा कि आज चंपई सोरेन और राजेश ठाकुर की मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या बात होती है, क्योंकि हो न हो इन सारे मामलों को लेकर ही दोनों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष से होने जा रही है। कल तो विधायकों ने शपथ ग्रहण कार्यालय में भी जाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में प्रभारी के निवेदन पर ही वे लोग राजभवन गए थे। विनोद सिंह ने कबूला, नक्शा बनाया, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए की पैरवी, ईडी ने बनाया गवाह। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का मोबाइल और कंप्यूटर राज उगल रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में इतने सबूत हैं कि वह जमीन घोटाले से होकर अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से होते हुए भवन निर्माण विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभागों के टेंडर मैनेज करने तक बात पहुंच गई है। विनोद सिंह ने पूछताछ में बढ़ गई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने, उसका नक्शा बनाने और अफसरों की पोस्टिंग के लिए पैरवी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक विनोद सिंह अब ईडी के सरकारी गवाह बनेंगे। ईडी ने विनोद के रोसपा टावर स्थित गिल्ड्स कंसल्टेंट द्वारा विभिन्न विभागों में किए गए काम की भी जांच शुरू कर दी है। विनोद सिंह के करीबियों से पूछताछ की जा रही। शुक्रवार को पर विनोद के कार्यालय के एक कर्मचारी से पूछताछ की गई। उससे ग्रेड्स कंसल्टेंट सत्रों कार्यालय में छापेमारी के दौरान मिले कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले साक्ष्य के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। बता दें कि विनोद सिंह को गुरुवार सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में बुलाया गया था। गौरतलब है कि ईडी को विनोद सिंह के 2 अलग अलग मोबाइल फोन से 539 और 210 पेज की चैट मिली थी। ऐसे में गुरुवार को एक बार फिर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से पूछताछ हुई। 12 फरवरी की छापेमारी के बाद ईडी ने विनोद सिंह को दोबारा समन भेजा था। विनोद सिंह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही। विनोद सिंह पहली बार 3 जनवरी को ईडी के रडार पर आए थे। अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने के मामले में छापेमारी के बाद विनोद सिंह के यहां से निवेश से जुड़े दस्तावेज और चेट मिले थे। इसके बाद ही ईडी ने जमीन घोटाले की जांच में भी रफ्तार पकड़ी है। अबुआ आवास के लिए मुखिया और पंचायत समिति ने मांगा घूस, विकलांग महिला का आरोप। चानो प्रखंड की रहने वाली विकलांग महिला ने अबुआ आवास के लिए गांव के मुखिया और पंचायत समिति पर 10,000 रुपये घूस मांगने का आरोप लगाया। विकलांग महिला का नाम आसमीना खातून है। महिला ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा कि उसके घर में महिला सहित 3 विकलांग और हैं। कहा कि आसमीना का पति और बेटा भी विकलांग है। कहा कि इतना पैसा देने में असक्षम है। परिवार किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा, लेकिन मुखिया और पंचायत समिति के कारण उसे अबुआ आवास नहीं मिल पा रहा। विकलांग महिला ने अपने आवेदन में लिखा है कि तारंगा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान उसने अबुआ आवास के लिए आवेदन दिया था। उसके आवेदन को स्वीकृत भी कर लिया गया। हेडलिस्ट में महिला का नाम भी चढ़ा दिया गया। लेकिन 16 फरवरी को यानी शुक्रवार को मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य ने उससे कहा कि योजना की जियो टैगिंग होनी है। इसके लिए ऊपर से अधिकारियों को 10,000 रुपये देना होगा। नहीं देने पर आवास की जियो टैगिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन महिला ने इतनी रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाकी लोगों की योजना की टैगिंग हो गई, लेकिन विकलांग महिला को जियो से टैग नहीं किया गया। विकलांग महिला ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए कहा कि उसके परिवार को अबुआ आवास की सख्त जरूरत है। वे खुद तो विकलांग है, साथ ही उसका पति और उसका बेटा भी विकलांग है। परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत खराब है, इसलिए अविलंब उसे अबुआ आवास देने की कृपा की जाए। साथ ही राशि मांगने वाले लोगों पर कार्रवाई हो जिससे उसे न्याय मिल सके। रांची में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव, नगरी इलाके में धारा 144 लागू। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में सरस्वती मां की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ गया। इलाके में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल होने की सूचना है। एसएसपी और डीसी खुद इलाके में कैंप कर रहे हैं। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे इलाके में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना कैसे और क्यों हुई इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात नगरी में मां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ शोभ यात्रा निकाली थी। लगभग 30 पूजा पंडाल शोभ यात्रा में शामिल थे। नया तालाब में प्रतिमा विसर्जन कर डीजे बजाते लौट रहे थे, तभी नगरी जामा मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया। इससे भगदड़ मच गई। 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत सैकड़ों पुलिस बल को मौके पर भेज दिया गया और स्थिति को नियंत्रण किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि पथराव की घटना में शामिल लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि पथराव की घटना में शामिल लोगों की जांच की जा रही। फिलहाल इलाके में पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे।
चंपाई सरकार की ताला चाबी हेमंत के पास ही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले वो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन के आने से भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि सिस्टम वही है। चंपाई सरकार की ताला चाबी हेमंत सोरेन के पास ही है। सोरेन परिवार ने मधु कोड़ा पर विश्वास नहीं किया था, जबकि वह गुरुजी के ही मार्गदर्शन में सरकार चला रहे थे। संभव है कि कुछ दिनों बाद सोरेन परिवार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। हालांकि चंपाई सोरेन अपने दम पर नेता हैं, जबकि हेमंत सोरेन अनुकंपा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 4 साल में जो सरकार चली, मैंने इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं देखा। कभी भी इस तरह से खुलेआम सिंडिकेट करप्शन नहीं देखा। प्राय अधिकारी जो जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। सरकार में ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं दिखाई दी। इस करप्शन के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना ही था। 5 साल की मासूम के साथ मामा ने किया हैवानियत। जलेबी के लालच देकर किया दुष्कर्म। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ मामा लगने वाले एक 23 साल के युवक ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां ने FIR दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मासूम की मां अपने मायके में रहती है। गुरुवार को करीब रात के 8 बजे के आसपास मासूम बच्ची अपने घर में खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 23 साल के राम मुर्मू नायक युवक ने जलेबी खिलाने के बहाने से बच्ची को अपने साथ सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ हैवानियत की। इसके बाद बच्ची को चीखता देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। बच्ची की आवाज़ सुनकर उसका भाई और उसकी मां वहां पहुंची। इसके बाद बच्ची को घर ले आया गया। अभी मासूम पीड़िता का इलाज दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। अभी बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर है। जिले के SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि बच्ची की मां के द्वारा शिकारीपाड़ा थाना में मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज कराया गया है। सीता सोरेन फिर नाराज, बोली बेटे की खातिर बहू को भूले गुरुजी। चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। झामुमो विधायक सीता सोरेन को इस बार भी कोई मंत्री पद नहीं मिला, जिससे विधायक सीता सोरेन नाखुश दिखी। सीता सोरेन ने कहा कि अब गुरुजी भूल जाते हैं, इस बार भी मुझे भूल गए। इस बात से यह सिद्ध हो गया कि परिवार में पहले बेटे की प्राथमिकता होती है, इसलिए तो बेटे की खातिर गुरुजी बहू को भूल गए। अंत में उन्होंने कहा कि हमें तो शुरू से ही त्याग करने की आदत रही। बता दें कि सीता सोरेन दुमका जिला के जामा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं। सीता सोरेन ने आगे कहा कि झामुमो के निर्माण में पति दुर्गा सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी बनाई हुई पार्टी को बचाना था। कांग्रेस में उथल पुथल मची थी, लेकिन झामुमो इससे अछूता रहा। पार्टी टूटती तो अच्छी बात नहीं होती। यह अलग बात है कि मैं 3 टर्म की विधायक हूँ। गौरतलब है कि इससे पहले सीता सोरेन उस वक्त भी नाराज हुए थे जब मुख्यमंत्री पद को लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम चल रहा था। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही युवक की मौत। बोकारो जिला अंतर्गत चंदन क्यारी पुरुलिया मुख्य पथ NH 218 के गुआई नदी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर चंदन क्यारी पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुम क्यारी पंचायत के बेराटाण गांव निवासी स्वर्गीय मुकुट राय के 25 वर्षीय पुत्र गौरांग राय घर में आए हुए मेहमानों के लिए सब्जी लाने के लिए शुक्रवार देर शाम को चंदन क्यारी आए हुए थे। वे अपने रिश्तेदारों के मोटरसाइकिल लेकर आए थे। बाजार करने के बाद वे पुनः अपने घर लौट रहे थे। तभी गुआई नदी के समीप अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया, जहां घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वाहन ने उनके चेहरे को इस प्रकार कुचला था कि पहचान होना संभव नहीं था। वहीं मोटरसाइकिल पर थोड़ा भी खरोच नहीं आया। राहगीरों ने इसकी सूचना चंदन क्यारी थाना को दी, जहां चंदन क्यारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण पहुंचे एवं शव को शिनाख्त किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।